ये कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन अपने ही घर में डांट पड़ जाएगी, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। और ये हुआ है कंगना रनावत के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनावत को बीजेपी ने फटकार लगाई है, डांट लगाई है। कहा है ये सब मत बोलिए और आइंदा से बिल्कुल बीजेपी को लेकर स्टैंड मत दीजिएगा। अब कंगना को फटकार किसी को अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है। बीजेपी के आलोचक कह रहे हैं कि देखो भाई, कंगना रनावत को बीजेपी ने औकात दिखा दी। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल में चुनाव जो है उसको लेकर डैमेज हो चुका है, बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा में किसान बहुत बड़ी संख्या में, और बीजेपी ने जो कंगना ने स्टैंड लिया उसके बाद बीजेपी को उसके लिए सुनना पड़ेगा, डांट पड़ेगी, किसानों में गुस्सा है। तो वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यार कंगना ने गलत क्या कहा और बीजेपी अपने लोगों के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती है। दोनों बातें चल रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी के सांसद कंगना किसान आंदोलन पर टिप्पणी कर रही थी। कंगना की एक फिल्म आ रही है और फिल्म आने से पहले तमाम इंटरव्यू होते हैं। इसी तरह से एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें कंगना से पूछा गया क्या इंडिया के हालात भी बांग्लादेश जैसे बन जाएंगे मैडम। कंगना इसके बाद बेबाकी से स्टेटमेंट देती हैं और जो कहती गई वो कंट्रोवर्शियल होता चला गया। कंगना ने दो बड़ी बातें कही थी। एक कहा था प्रोटेस्ट में लाशें लटक रही थी और दूसरा कहा कि रेप हो रहे थे। फिर सरकार की तारीफ की कि भैया सरकार ने स्टैंड स्ट्रांग लिया, वरना बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। लेकिन बीजेपी इन बयानों से किनारा कर रही है। वो कह रही कि भैया किसानों के ऊपर बयान जो है वो कंगना के पर्सनल बयान, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और फिर कंगना को फटकार के कहा भी गया कि भैया भविष्य में ऐसा कोई बयान मत देना। अब कंगना क्या करे, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। विपक्ष खुश है कि एक बड़े मसले को उठाया। हरियाणा में बीजेपी 2 बार सरकार बनाए बैठी है, इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि सरकार में वापसी आए। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अपनी सरकार बनाए। इस बार उसने लोकसभा में काफी झटका दिया है, विधानसभा में भी अगर झटका दे दिया तो फिर बीजेपी का नुकसान ज्यादा हो जाएगा, मुसीबत में आ जाएगी। हालांकि बीजेपी के समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि यार कंगना ने अगर फैक्चुअली देखा जाए तो बहुत गलत नहीं कहा था, क्योंकि प्रोटेस्ट में लाशें लटक रही थी, ये घटना हुई थी। एक दलित आदमी 35 साल का लखबीर सिंह सिंघू बॉर्डर के पास, उसकी एक तस्वीर आई थी जिसे बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी उसकी, और उसको लेकर लॉजिक दिया गया था बेअदबी का। तो ये घटना हुई थी, रेप हो रहे थे, उसको लेकर भी खबरें आई थी। 6 लोगों पर किसान सोशल आर्मी ग्रुप को लेकर यह आरोप लगा था कि उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। कई अखबार, जिसमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और कई अखबार थे जिनमें ऐसी खबरें आई थी। लेकिन शायद टाइमिंग कंगना के बयान की ऐसी थी कि उस बयान को लेकर पार्टी ने कंगना से किनारा कर लिया, और इसीलिए बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपने लोगों को नहीं संभाल पाती ऐसे विषयों पर जो रखते हैं। हालांकि कंगना ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया था किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन में 1-2 घटनाएं अगर ऐसी हुई थी तो क्या कंगना सभी किसानों को लपेटे में ले रही थी, या बीजेपी को यह रियलाइज हो गया था कि भाई कंगना का ऑलरेडी पंगा चल रहा है किसानों से, उन्हें थप्पड़ वप्पड़ भी पड़ा था, तो कंगना का हम अपने ऊपर क्यों ले। वो मंडी सांसद है, ठीक है, लेकिन अगर उनका हम अपने ऊपर लें और एक स्टेट का चुनाव हमारे खिलाफ हो जाए तो हम क्यों जाएं। कंगना ने अपने इंटरव्यू में कहा था पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो इंडिया भी बांग्लादेश बन जाता, ये उन्होंने कहा था। किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ हमने देखा, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा हुई। वो कह रही थी कि देश में कुछ भी हो सकता था, शीर्ष नेतृत्व नहीं होता तो पंजाब को बांग्लादेश बना दिया था। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। इसी के बाद कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तरीके से हमला हुआ, कहा गया भाई देश के किसानों को आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये सारी बातें निकल कर आई, लेकिन बीजेपी ने अब कंगना को अलग थलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया है। और अब सवाल ये कंगना क्या करे। और कंगना ने जो कहा वो फैक्चुअली सही होकर ही पूरा सही नहीं था और गलत होकर ही पूरा गलत नहीं था। लेकिन फिलहाल कंगना अलग थलग है। कईयों का मानना यह भी है कि कंगना अपनी पिक्चर का प्रमोशन करने आई थी, और क्योंकि पिक्चर के प्रमोशन में कंट्रोवर्सी होती है तो पिक्चर को कई बार फायदा होता है। बट ये दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि बीजेपी ने उन्हें आइसोलेट कर दिया।
कंगना अलग थलग हो गई। अब शायद आगे आने वाले समय में वो पॉलिटिकल बयान देने से भी बचें। बट सवाल फिर यही है कि क्या इससे बीजेपी का डैमेज हो गया हरियाणा में? और क्या जो आरोप लग रहा है बीजेपी वालों की तरफ से कि बीजेपी अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेती, वो सही है? या कंगना को अलग करना मौजूदा वक्त की मांग है कि एक आदमी की दुश्मनी पार्टी की दुश्मनी में तब्दील ना हो जाए? व्हाट्स योर टेक? और कंगना को आप कैसे देखते हैं? द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज, कंगना रनौत।